पुल्लिंग परिवर्तन बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम कुछ परिवर्तन बताए थे कि किस तरह से पुल्लिंग शब्द से हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो आज हम वही चीज देखेंगे दोबारा कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में हम आनी जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द में हम किस प्रकार से आनी को जोड़ते हैं और आनी को जोड़ने के बाद वो क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। अब हम पुल्लिंग शब्द देखेंगे। पुल्लिंग शब्द में नौकर है। अब इसमें आनी शब्द जोड़ दिए। आनी शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नौकरानी हो जाएगा। पुल्लिंग में सेठ है, आनी शब्द हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेठानी हो जाएगा। उसी तरह से पुल्लिंग में हम जेठ है, अगर हम उसको आनी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जेठानी हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें हम इनी जोड़ देंगे, है ना, इनी जोड़ेंगे तो वह शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखो जैसे हंस है, अब हंस में हम कौन सा शब्द जोड़ेंगे, इनी जोड़ेंगे। अब इनी हम जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हंसनी हो जाएगा। अब इतना ध्यान देना, पुल्लिंग में हाथी है। अब शब्द के अंत में हमको क्या जोड़ना है, इनी शब्द जोड़ना है। तो अब क्या जोड़ेंगे, हथनी। क्या हो जाएगा, हथनी। यानी पुल्लिंग शब्द हाथी है और हम इनी शब्द जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हथनी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द में क्या है, स्वामी है। अब शब्द के अंत में क्या जोड़ेंगे, इनी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वामिनी हो जाएगा। इस तरह से हम कुछ ऐसे पुल्लिंग होते हैं जिसके अंत में हम क्या जोड़ते हैं, आइन शब्द जोड़ते हैं। जब हम आइन शब्द जोड़ते हैं तो वही पुल्लिंग क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में बदल जाता है। जैसे हम देख लेते हैं पंडित, ये शब्द क्या है, पंडित। अब इसमें हम आइन शब्द जोड़ देंगे, है ना। तो जब हम आइन शब्द जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। उसी तरह से पुल्लिंग शब्द क्या है, ठाकुर है। तो ठाकुर, इसमें हम आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ठाकुराइन हो जाएगा। इस तरह से हमारा पुल्लिंग जो है किस में बदल जा रहा है, स्त्रीलिंग में बदल जा रहा है ना। उसी तरह से लाला है तो क्या हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा। और भी शब्द आप ले सकते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में क्या होता है, आ होता है और आ के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, या लगाते हैं। या लगा देंगे तो क्या होगा, वही पुल्लिंग शब्द जो है किस में बदल जाएगा, स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। चलो हम देख लेते हैं किस तरह से स्त्रीलिंग में बदलता है। बेटा है ना, बेटा आंख मात्र लगा हुआ है ना। अब इसमें हम अंत में क्या जोड़ेंगे, या शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। डिब्बा, डिब्बा है ना, तो डिब्बा में आंख मात्र लगा है तो उसमें हम शब्द के अंत में क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा। उस तरह से लोटा शब्द है। लोटा शब्द क्या है, पुल्लिंग में है ना। तो पुल्लिंग में अब हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। तो या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लुटिया हो जाएगा। तो अब तो आपको पहले भी बता चुके थे कि कुछ निर्जीव शब्द भी जो होते हैं वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो निर्जीव शब्द है डिब्बा, अब ये पुल्लिंग है। अब इसका जो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, या शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डिबिया। उसी तरह से लोटा क्या है, निर्जीव शब्द है, पुल्लिंग में है ना। तो लोटा में हम आ की मात्रा है, उसमें क्या बदल देंगे, आ को हटा करके उसमें क्या करेंगे, या कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लुटिया हो जाएगा। आगे समझे। इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। यानी जो पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग शब्द में जो है हम जो शब्द का अंत में हम क्या जोड़ते हैं, जैसे आनी जोड़ दिए, ये सब हो गया। अब शब्द के अंत में क्या जोड़ दिए, इनी जोड़ दिए। अब शब्द के अंत में क्या जोड़ दिए, आइन जोड़ दिए। अब हम यहाँ पर आ के स्थान पर क्या जोड़ दिए, या जोड़ दिए। इस तरह से जितने भी शब्द हैं वह पुल्लिंग से क्या बन गए, स्त्रीलिंग बन गए। आगे समझ में।
इस तरह से हम जो है कभी भी गलती नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह से हमको ध्यान देना होगा। कहाँ पर आने जोड़ना है, कहाँ पर इनी जोड़ना है, कहाँ पर आइन जोड़ना है, कहाँ पर आ के स्थान पर या जोड़ना है, तब हमारा जो है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द बदल जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलते हैं। वह किस प्रकार से बदलते हैं? जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में वान शब्द हो। कौन शब्द? वान शब्द हो, तो उनमें हम वती, वान के स्थान पर क्या लगाएंगे? वती, और वती शब्द लगा करके हम पुल्लिंग से उसको किस में बदल देंगे? स्त्रीलिंग में बदल देंगे। तथा जिनके अंत में मान हो, कौन सा शब्द? मान शब्द हो, उसमें हम क्या करेंगे? मान के स्थान पर हम मति का प्रयोग करेंगे। जब मति का प्रयोग करेंगे तो वह क्या होगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। आगे समझे? अब जैसे उदाहरण देख लो, रूपवान, तो वान के स्थान पर हम क्या कर दिए? वती कर दिए, तो क्या हो गया? रूपवती। तो हमारा पुल्लिंग से यह शब्द किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में। अब पुल्लिंग शब्द शीलवान, तो वान शब्द इसमें लगा है, तो वान शब्द को हम हटाकर क्या करेंगे? वती लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? शीलवती। तो शीलवान हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, वती लगा दिए तो क्या हो गया हमारा? शीलवती। अब पुल्लिंग में हम श्रीमान यानी मान शब्द यहाँ दिया है, तो मान के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर दिए? मति का प्रयोग कर दिए। ये पुल्लिंग शब्द से हमारा किस में बदल गया? स्त्रीलिंग में बदल गया। तो क्या हो गया? श्रीमती। पुल्लिंग में हमारा श्रीमान है, तो स्त्रीलिंग में क्या हो गया? श्रीमती हो गया। आयुष्मान, मान शब्द यहाँ पर दिया है, तो मान को हम किस में बदलेंगे? मति में। ध्यान देना, बराबर हम बताएं आपको। आयुष्मान यानी इसमें मति शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयुष्मती हो जाएगा। शक्तिमान, मान शब्द यहाँ भी दिया है, तो इसको हम किस में बदलेंगे? मति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्तिमती हो जाएगा। कीर्तिमान यानी मान शब्द यहाँ दिया है, तो मान को हम किस में बदलेंगे? मति में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? कीर्तिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीर्तिमान हो जाएगा। ध्यान, कीर्तिमान हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम पुल्लिंग शब्दों को किस में बदल दिए? स्त्रीलिंग में। लेकिन ये चीज हमको ध्यान देना है कि कहां पर वान आ रहा है। ठीक है ना? वान आएगा तो वती कर देंगे, मान आएगा तो मति कर देंगे। बस इतना आपको ध्यान देना है। अब कुछ पुल्लिंग शब्द के अंतिम में ता आता है। अब ता को हम किस में बदल देंगे? त्रि में बदल देंगे। किसमें? त्रि में बदल देंगे, तो हमारा पुल्लिंग शब्द जो है किस में हो जाएगा? स्त्रीलिंग में हो जाएगा। जैसे ध्यान देना, नेता, ये हमारा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर हमको स्त्रीलिंग में बदलना है तो हम ये ता को किस में बदल देंगे? त्रि में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। अब पुल्लिंग शब्द क्या है? दात्रा, दाता है। अब हम ता को किस में बदल देंगे? त्रि में बदल देंगे, तो हमारा किस में स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दात्री हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द अगर हमारा दाता है तो स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा दात्री। उसी तरह से पुल्लिंग शब्द अभिनेता, अभिनेता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ता के स्थान पर त्रि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अभिनेत्री हो जाएगा। अब कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जिसके आगे यानी शब्द वही रहता है, अब उसके अगर आगे हमको स्त्रीलिंग बनाना होगा तो उसके आगे केवल हम मादा लिख देंगे। मादा लिख देंगे तो हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसमें कुछ फेरबदल नहीं होता है, शब्द वही रहेगा, बस केवल उसके आगे हम मादा शब्द का प्रयोग कर देंगे। जैसे उल्लू, उल्लू हमारा शब्द है। अगर हमको इसको स्त्रीलिंग में लिखना है तो इसका कोई दूसरा शब्द नहीं है कि हम इसको जोड़ करके हम इसको स्त्रीलिंग बना देंगे, लेकिन हम अब उसके आगे क्या करेंगे? मादा शब्द का प्रयोग कर देंगे, तो मादा उल्लू हो गया। कौवा है, अब इसका स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, अब उसके आगे हम मादा कौवा लिख देंगे। आगे समझ में, यानी मादा शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह पुल्लिंग से किस में बदल जाएगा? स्त्रीलिंग में बदल जाएगा। चीता है,
चीता शब्द है, तो चीता शब्द का स्त्रीलिंग हम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो चीता के आगे हम क्या लिख देंगे, मादा चीता, तो हमारा हो जाएगा ये स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग में बदल दिए। अब कुछ स्त्रीलिंग ऐसे शब्द होते हैं जो कि पुल्लिंग नहीं बन पाता है, कुछ भी जोड़ने पर पुल्लिंग नहीं बन पाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल दिए उसी तरह से हम स्त्रीलिंग को किस में बदल देंगे, पुल्लिंग में बदल देंगे। अब उसके आगे हम करते क्या है, अब उसके आगे हम नर लिख देते हैं। जैसे उसके आगे हम मादा लिखे उसी तरह से इसके आगे हम क्या लिखेंगे, नर लिख देंगे। जैसे मछली, मछली क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर कोई पुल्लिंग पूछे कि मछली का पुल्लिंग क्या होगा, तो यानी आप लिख सकते हैं नर मछली। आगे समझ में, नर मछली। अब आगे आपको कोई शब्द ढूंढना नहीं है। कोयल है ना, अब कोयल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब कोयल को हम पुल्लिंग में पूछेंगे, पुल्लिंग क्या होगा कोयल का, तो आप ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, तो हम उसके आगे क्या लिख देंगे, नर कोयल, तो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द में बदल जाएगा। उसी तरह से मक्खी है, तो मक्खी के आगे भी हम क्या करेंगे, नर मक्खी लिख देंगे, तो नर मक्खी लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में बदल जाएगा, है ना। तो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसमें हम मादा शब्द का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिसमें हम नर शब्द जोड़ करके पुल्लिंग बनाते हैं। आगे सुनिए, अब कुछ तो ऐसे पुल्लिंग होते हैं जिसका हम सीधा सीधा अर्थ लगा लेते हैं, जैसे पिता है ना, तो पिता, तो उसमें हम अगर पूछेंगे स्त्रीलिंग तो आप बोलेंगे माता, है ना। कुछ तो ऐसे हैं जो सीधा सीधा निकल जाते हैं, जैसे भाई है ना, तो बहन हो गया, जैसे गाय तो बैल हो गया। इस तरह से अगर वो दे रहा है तो आप तो उसको ऐसे भी कर लोगे, वो तो आसान होता है। बाकी ये शब्द जो है हम बदल करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। चलो बच्चों, अगर आपको बहुत समझ में आया हो अच्छी तरह से तो आप लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा।